मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम चॉइस पर आपका स्वागत है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, सभी में मैथ आता है और मैथ का पोर्शन बराबर होता है। जैसे अगर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीएस और 25 इंग्लिश। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैथ। मैं प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर किस किस के लेके आ रहा हूँ? एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, सीटेट, यूपी टेट, सभी के पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, जिसमें से मैं सीएचएसएल के साथ डालता चल रहा हूँ और रेलवे के भी चल रहे हैं। कल मतलब मैं क्या लेके आने वाला हूँ? एयरफोर्स, एनडीए, एफकेट, वाई ग्रुप, इसके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ मैथ का। ठीक है भाई, पहले आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। एसएससी, सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर जो कि चल रहे हैं, ऐसे ही साथ के साथ रेलवे के भी चल रहे हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या बोला ये देखो, करो इसे। देखो भाई, अमित, भरत और चिराग ने 1:2:4 के अनुपात में अपने निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह के बाद अमित ने पहले की तुलना में आधी राशि का और निवेश किया। भरत ने पहले की तुलना में 3 गुना राशि का निवेश किया, जबकि चिराग ने अपने निवेश के 1/4 भाग को निकाल लिया। तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ये बताना है भाई। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अमित, भरत और चिराग, ए, बी और सी तीनों हो गए किस अनुपात में? 1:2:4। ठीक है, 6 माह के बाद अमित ने, मतलब 6 महीने तक तो ये धन लगाया ही था, प्लस ठीक पहले की तुलना में आधी राशि का और निवेश किया। पहले राशि कितनी थी? 1, उसका आधा और निवेश करेगा तो कितनी हो जाएगी? 1.5। कितने दिन के लिए? अगले 6 महीने के लिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, भरत ने पहले की तुलना में 3 गुना, मतलब भरत की राशि 6 महीने के लिए तो लगी, प्लस 3 गुना राशि का निवेश किया। 3 गुना राशि कितनी होगी? 2 की 3 गुना कितनी हो गई? 6। ठीक है, और कितने टाइम के लिए? अगले 6 महीने के लिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आगे चलूं। जबकि चिराग ने अपने निवेश के 1/4 भाग निकाल लिया। ये बताओ, 6 महीने के लिए तो ये लगी। ठीक, अब उसने 1/4, 4 का 1/4 निकाल लिया तो कितना बचा हुआ? 3। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 15 छक्की 90, 9 आ गया। 9 और 6 15 अनुपात। बी वाले में देखो, 6 दूनी 12 और 36 कितना आ गया? 48। और सी वाले में देखो, 24 और 18। 24 और 18 कितने हुए? 42। 3 से कट रहे हैं, काट दो।
3 पंजे 15, 3 से 16 और 3 से 14। किस अनुपात में? 5:16:14। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आगे देखो, एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए 7 घंटे 48 मिनट लेती है। 7 घंटे 48 मिनट, इसका मतलब क्या है? 7 घंटे प्लस 48 मिनट का कितना होगा? 48/60, 12 × 48 और 12 पंजे 60, 7 पंजे 35 और 4 39/5। कितना आ जाए? घंटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो, जबकि यह धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अनुपात क्या है? ये बताना है। ठीक, अब बताओ कैसे आएगा। देखो, धारा के अनुकूल चलेगी, ठीक है, निश्चित दूरी है, तो v + u बटे प्रतिकूल v - u। धारा के अनुकूल कितनी हो जाएगी? कितने घंटे में तय करती है? 39/5 आया था, 39/5 में। ठीक, प्रतिकूल चलेगी और अनुकूल चलेगी समान दूरी को, तो कितने घंटे लेती है? 4। तो v - u 4 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये तो 20 हो गया और ये कितना हो गया? 39। ठीक, तो 20v और 39v, तो कितने v बचे? 19v बराबर कितना आ जाएगा? 39u और 20u प्लस माइनस है तो जुड़ जाएगा 59u। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये v + u का मतलब है धारा में नाव उसी, जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ नाव जा रही है, तो क्या होता है? v + u। v क्या है? नाव, u क्या है? धारा की चाल। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगी। ऐसे ही v - u, गाड़ी चल रही है, उसके विपरीत अगर पानी बह रहा है, धारा बह रही है, ठीक है, तो ये होता है v - u। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, v/u बराबर 59/19। ठीक है भाई, 59/19। अब पूछा क्या है? चाल के बीच का अनुपात पूछा है, तो यही तो होगा 59/19। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो आगे, एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई दे रखी है। आयतन निकालना है, तो आयतन कैसे निकलेगा? निकालो आयतन। पहले तो ये बताओ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h बराबर कितना दे रखा है? 1056, इतना दे रखा है। कोई दिक्कत? अब देखो, 2π का मान 22/7, r हमें निकालनी है पहले, और h कितना दे रखा है? 16 बराबर 1056।
ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब काट के देखो, अब काटो। 11 से देख लो पहले, 11 नंबर 99 और 11 छिंग 66 और 11 से ये 2 बार कट गया। ठीक, 2 और 2 4, 4 से ये कितनी बार कट गया? 24 बार। 24 बार कट गया भाई। ये इनटू में 16 क्योंकि एच दे रखी है। अब देखो, 4 से 4 बार, 4 से 6 बार। ठीक, 2 से 2, 2 से 3। आर बराबर कितनी आ गई? आर बराबर 21/2। आर निकल के आ गई हमारी। पूछा क्या है? आयतन। आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच ये आयतन होता है। तो पाई का मान 22/7। आर कितनी है? 21/2 गुणा 21/2। एच 16, 7 से 3 बार, 2 और 2 4 से ये कट जाएगी 4 बार। हो गया इतना। अब देखो, अब आगे देखो, गुणा करो। पहले मैं क्या करूँगा? 4 तिया 12, 12 गुणा 21, 12 एकम 12 की 2, 12 दूनी 24, 24 और 1 25 गुणा 22। अब 22 से देख लो, 22 दूनी 44 की 4। ऑप्शन नंबर बी गलत, सी गलत, ए और डी में से हो सकता है। ठीक, 44 की 4 और 22 पंजे 110, 4 114, डबल 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। पूरा गुणा नहीं करना है आपको। ठीक है भाई, आ गया अच्छे से समझ में? चलो अब देखो, ए और बी एक काम को क्रम से 8 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए से काम की शुरुआत के साथ वे एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। काम कितने समय में पूरा हो जाएगा ये बताना है। अब बारी बारी से काम करेंगे। पहली बात तो ये सोचो कि एक जाएगा एक दिन, फिर दूसरे दिन दूसरा जाएगा, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये 8 दिन में कर सकता है और ये 10 दिन। ए काम की शुरुआत करेगा भाई, पहले कौन जाएगा? ए जाएगा। एलसीएम कितना ले लूँ मैं? 40 काम ये 5 की स्पीड से करेगा, ये 4 की स्पीड से। ठीक, अब ए गया पहले दिन, देखो ए गया 5 काम करके आया, दूसरे दिन बी गया 4 काम करके आया, दिन 2 लगे, काम 9 हुआ। तो अब 40 के पास कैसे पहुंचेंगे? अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूंगा तो 9 चक 36, तो 4 से इधर करना पड़ेगा। 8 दिन में काम कितना हो जाएगा? 36, 36 घटा दो, काम कितना बचा? 4। अब जाएगा कौन? जाएगा ए काम करके आएगा कितना? 4/5। कितने? 4 दूनी 8, 8 सही 4/5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है भाई, चलो ये देखो, यदि एक्स वाई ए बराबर 3x + y का होल स्क्वायर माइनस 3x - y का होल स्क्वायर, तो ए का मान क्या है ये बताना है। ए का मान कैसे निकालेंगे ये बताओ? बहुत आसान है।
ए का मान निकालना। कैसे? देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4ab। यही तो होता है 4ab। देखो ये वाला यही तो दे रखा है, माइनस ये वाला ये दे रखा है। ठीक, तो क्या होगा? 4ab। 4 ए का मान कितना दे रखा है ये बताओ? ए का मान कितना है? 3x, क्योंकि ए का मान यही तो होगा 3x। बी का मान कितना होगा? y बराबर किसके है? x y ए के। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ए बराबर कितना आ गया? 12। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ? अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि देखते ही सवाल को खुद ब खुद कर दोगे, ठीक है? ना तो कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है, बशर्ते समझने की कोशिश करो कि ये सवाल है तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, एक खोखले लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये बताओ पाइप कैसा होता है? खोखला। मैं बना के दिखा देता हूँ। तो ये वाला होता है ऐसे, ये होता है ऐसे, ये तो हो गया बेलन, ठीक है भाई, पाइप। अब लेकिन खोखला होगा, खोखला होगा तो कैसे होगा? इसके अंदर भी तो ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये वाला कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे ही तो होगा, ऐसे करके ऐसे, तभी तो खोखला बेलन बनेगा। जिसके अंदर ऐसे मान लो कि कुआं, अगर कुएं को ले लो, कुएं को साइड से अगर निकाला जाए तो देखा होगा जैसे चौपार बनी होती है कुएं पे, जब पानी भरते हैं तो उस पर चौपार बनी होती है, ऐसा ही है। मतलब बीच में पानी भरा हुआ है तो ये खोखला बेलन एक तरीके से पूरा हो गया। बस यही समझने की बात थी, ठीक? अब इसका देखो, अगर ये आता है, याद है, तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। कैसे? लोहे खोख जो मैंने बनाया था ये वाला बेलन पाइप, तो इसकी 21 सेंटीमीटर क्या है लंबा, एच 21 सेंटीमीटर हो गया। इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर व्यास है, तो कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहर की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 4। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो स्मॉल आर छोटी आर कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि मोटाई घट जाएगी, ठीक है? तथा लोहे का वजन 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 12 ग्राम, ये वाली बात भी याद रखना, ये ग्राम में दे रखा है। तो पाइप का वजन बताना है, ठीक? अब वजन कैसे? पहले तो इसका आयतन पता होना चाहिए। आयतन क्या होगा ये बताओ? बेलन का, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? सीधी बात है, हमें पता होता है कि पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सीधे बेलन का होता है, लेकिन इसमें आर 2 हैं तो आर की जगह मैं 2 रखूँगा, डबल आर। कैसे? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। बस पाई का मान 22/7 गुणा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 16 में से 9 गए तो 7 गुणा एच कितनी है? 21। 7 से 7 कट गया, 21 गुणा 22, 21 दूनी 42 की 2 और 21 दूनी 42 और 4 46, 462 ये आ गया। लेकिन 12 ग्राम के हिसाब से, ये 12 ग्राम भी तो दे रखा है तो इसका गुणा करा दो 12, और 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 ग्राम, तो 1000 से लगा दिया भाग, ठीक है? अब देखो,
दो दूनी चार, इकाई के अंक से चार, चार ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। ठीक, और ये वाला। अब देखो, अब इन दोनों बचे ए और सी, कौन सा होगा? 12 दूनी 24 की चार, ठीक, और 12 छिंग 72, 72 और दो कितने हुए? 74 की चार, डबल चार आएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई, आ गया समझ में? ठीक है भाई, चलें अब इससे आगे। अब देखो, ये आ गया आकस्मिक वर्ष 2013-14 से 2017-18 के तक के एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के रूप में परिणाम रिजल्ट को दर्शाता है। रिजल्ट दर्शाया गया है, ठीक है। आगे सवाल क्या पूछा है वो देख लो। सवाल ये पूछा गया है, सवाल क्या पूछा है? किस वर्ष में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर न्यूनतम है? किस वर्ष में, ये बताओ। देखो, ये कितना दे रखा है? 150 और ये 100, इसमें अंतर कितने का है? 50। दूसरे वाले में 200, 100, 100 का अंतर, इसमें सबसे ज़्यादा अंतर, इसमें सबसे ज़्यादा अंतर, और इसमें न्यूनतम वर्ष कौन सा है? 2013-14, ऑप्शन नंबर ए, यही सबसे कम अंतर है। ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बशर्ते देखना ही तो है किस में कम है, ये देख लिया। अब देखो अगला, किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में विद्यार्थियों की कुल संख्या में वृद्धि प्रतिशत न्यूनतम है? वृद्धि प्रतिशत न्यूनतम है किस उसमें, ये बताओ। देखो, ये 100, 150 और 100 है, प्रतिशत वृद्धि किस में कम होगी? इसमें कितने की वृद्धि है? 50। ये तो हो गया भाई, कितना हो गया? 250, 250 हो गया, और ये 300 हो गया। ठीक, ये वाला कितना हो गया? 350 हो गया, ये वाला 350 हो गया, ये कितना हो गया? ये वाला हो गया 300, इस वाले में इस वाले में ये हो गया 400। यही तो दे रखा है। अब मुझे ये बताओ, अब देखो इसमें कितने की वृद्धि है? 50 की, कितने से? 250 से। 5, 20%, इसमें 20% की वृद्धि आई। अब 300 से 350, 50 की, 5 छक्का 30, इसमें कितने की वृद्धि आई? इसमें आई 50 की, 300 से 6, तो 16 सही, 2/3%। इसमें आई, इसमें कितनी आई? 350 से 300, यही तो हुई। तो इसमें कितने की कमी आई, ये बताओ। इसमें आई भाई 0.6%। कितनी आई? 0.6%। किस वर्ष में? 16-17 में। ठीक है, पूछा क्या है? न्यूनतम, न्यूनतम पूछी है, तो न्यूनतम कौन से वाले में हमारे? 16-17। आगे देखो,
अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का लगभग प्रतिशत कितना है? 5। प्रतिशत बताना है अनुत्तीर्ण का। अनुत्तीर्ण कितने? 100 और 50, 150, 150 और 100, 250, 350, दोबारा गिनो। 100 हो गया पहला, दूसरा 100, 200, 250, 250, 350 और ये 450। कितना? 450 बटे ये कितना हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा 150, 200, 250, 250 और 300, 250, 250, 500, 300, 800, 800 और 300, 1100, 1200, 1200 ये वाले, और 450 ये कितने हो गए? 1650। ये वाले इससे बन गए कितने? 1200। तो कितने की? इंटू 100 कर दो बस। अब काट पीट कर लो, कितना आ जाएगा? 15 थी 45, 15 एकम 15, 0 से 0 कट गया, कितने बचे? 15 एकम 15, 300 बटे 11, यही बचा। कितना आ जाएगा? 27%। ठीक है भाई। काट पीट कर लेना, कितना आ जाएगा? 27%। अब ये देखो, 5 एकादमिक वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? उत्तीर्ण अभी निकाले थे ये वाले 1200, कितने में? 5 से, कितना आ जाएगा? 240। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे, एक गेंदबाज द्वारा 12 विकेट क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार हैं। ठीक है। आंकड़ों का बहुलक, बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? 3, 1, 2, 3, 4, आंसर नंबर बी। कोई दिक्कत? बहुलक का मतलब ही यही होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ जाए। ठीक है। अब देखो, के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5 कॉमा एक्स प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन एक्स प्लस 3 से विभाजित नहीं है। अब इसके लिए देखो, x प्लस 2 से विभाजित, तो x बराबर -2 रख दो पहले। अगर मैं इस वाली में x बराबर -2 रख दूं तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 15x प्लस के स्क्वायर प्लस 5, इतना आ जाएगा। तो क्या निकल के आएगा? के स्क्वायर माइनस 15x, 15x नहीं, x का मान तो रखा है, के आएगा। ये क्या होगा? के ही तो होगा। पंद्रह के आगे प्लस 9 और 6 14 बराबर 0। ठीक है भाई। के अब कितने मान होंगे? के 2 मान होंगे। कैसे? 14 गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 2 मान, एक तो 14 आ जाएगा और एक 1 हो जाएगा। ठीक, इस वाले से आ गया। अब ऐसे ही इसने कहा है लेकिन x प्लस 3 से विभाजित नहीं है। x बराबर कितना रख दूं मैं? अब -3, इसे रख दो।
उल्टा हो गया भाई, मैंने 3 रख दिया पहले, ये 3 वाला है। कौन सा वाला है? x बराबर -3। अब x बराबर -2 रखो, ठीक है। x बराबर 2 रखोगे तो कितना आएगा निकल के, बताओ? 4 - 10k प्लस के स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से के मान 2 आ जाएंगे। के 2 मान कौन से निकल के आएंगे? 1 और 9। ठीक है भाई। इसने कहा है कि लेकिन x + 3 से विभाजित ना हो, तो दोनों में कॉमन कौन है? 1, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 3 वाला है, ये तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 9। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलो अब देखो, p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² + px + 8 बराबर 0 के समान मूल हैं। समान, इसका मतलब है d बराबर 0। d बराबर 0 क्या होता है? d होता है b² - 4ac बराबर 0। b कितना है? p² - 4ac। और a का मान कितना है? 2, c का मान 8। तो p² बराबर कितना आ जाएगा? 64। p बराबर कितना आ गया? 8। किसके? प्लस माइनस के, प्लस माइनस के 8। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई, आ गया समझ में? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब ये वाला देखो, ये इसमें ऊपर वाली लाइन कट गई है भाई। चीनी तथा पानी के विलयन में चीनी तथा पानी का अनुपात 1:4 है। मतलब शुगर और वाटर कितना दे रखा है? 1:4। इस विलयन को गर्म किया जाता है जिससे 40% भाप हो जाता है, 40% भार कम हो जाता है, ठीक है। पहले भार कितना था? 5। अब भार कितना? 40% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3। लेकिन शुगर तो उड़ेगा नहीं, शुगर तो 1 रहेगा। तो पानी कितना हो जाएगा? 2। पूछा क्या है? चीनी तथा पानी के भार का अनुपात 1:2। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई, आ गया समझ में? थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।